गुड मॉर्निंग गाइस। देश का सबसे ज्यादा बहुचर्चित, सबसे ज्यादा अवेटेड नोटिफिकेशन CUET 2022 बाय NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आ चुका है। तुम लोग इसी चीज का वेट कर रहे थे और हमने प्रॉमिस करा था जिस दिन ये नोटिफिकेशन रिलीज होगा हम लोग तुम्हें बताएंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या है, इस नोटिफिकेशन को कैसे फिल करते हैं। तो CUET NTA ने जिसे प्रॉमिस करा था कि वो लोग इस नोटिफिकेशन को 6 अप्रैल को रिलीज करेंगे, वादा किया, निभाना पड़ेगा। उन्होंने अपना वादा निभा दिया। रात को 12 बजे उस टाइम पे रिलीज करा। बहुत से लोग गहरी नींद में रिलैक्स होकर सो चुके होंगे कि अब तो चलो कल रिलीज होगा, कैसे भी रिलीज होगा। पर उन्होंने रात को कल 12 बजे रिलीज करके बहुत सारे लोगों को खुशखबरी दी है कि यस, अब हम एग्जामिनेशन कराने पहले ही वाले थे, अब तुम्हारे सामने फॉर्म आ चुका है। तो देखते हैं इस फॉर्म में है क्या, क्या होने वाला है, कैसे इस फॉर्म को फिल करोगे। जो डर था, जो डाउट्स थे सबके दिमाग में, जो एंजाइटीज चल रही थी कि क्या होगा फॉर्म को, जिस तरह से देश में वेव थी इस फॉर्म की, हम लोग लेके आ गए इस फॉर्म का सबसे जल्दी रिव्यू। फॉर्म, अच्छा अच्छी बात यह है हम लोग यहाँ पे फॉर्म लाइव भर के दिखाएंगे। मैंने तुम लोगों से प्रॉमिस करा था ये फॉर्म लाइव भरेंगे। रीजन है लाइव भरने का, मैं देखता हूं उस फॉर्म को क्या इश्यूज हैं, हम साथ में समझते हैं इन फॉर्म को। जो भी जो भी इस फॉर्म से रिलेटेड क्लैरिटीज हम यहीं पे करेंगे। तुम लोग किस लिए, एक ही सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले क्या करो। बहुत से बच्चे एक क्वेश्चन पूछेंगे, तो सबसे पहले तो ये करो, कीप काम योरसेल्फ। आराम से सांस लेके बैठ जाओ एक जगह और सुनो कि क्या चल रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें पहले से निकाल के रखनी होगी। हालांकि मैंने पहले बता दिया था, पर बच्चे हो तुम लोग भूल गए होगे, एंग्जाइटी इतनी ज्यादा थी फॉर्म भरने की, हो सकता है कुछ गलती हो चुकी हो या नहीं निकाला, भूल गए। फिर से करते हैं, फिर से शुरुआत करते हैं, बुराई नहीं है शुरुआत कहीं से भी करने में। तो सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले अपने आप को काम रखने के अलावा सबसे पहले CUET की वेबसाइट पे जाओ, cuet.samarth.ac.in। जिस वेबसाइट को कल से तुम लोगों ने हजारों बार रिफ्रेश कर लिया होगा, आज करो। तुम्हें वही न्यूज जो जिसका तुम वेट कर रहे थे वहां पे मिल जाएगा। देखते हैं क्लिक करके, तो CUET.samarth.in पे जाओगे तो यस, अचानक ये पेज ओपन हो जाएगा जिसको तुम लोग कल सोच रहे थे क्या होने वाला है, कैसा दिखेगा पेज। तो देख लो, ऐसा दिखेगा ये पेज, ऐसा ही है। सो CUET.samarth.in के रजिस्ट्रेशन, तुम्हारे जो एग्जाम्स होने वाले हैं CUET के कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो ये। तो हमें क्या करना है, कुछ इन्होंने अबाउट एनटीए कुछ बताया, एनटीए क्या है, स्टार्टिंग ऑफ दिस वेबसाइट एनटीए के बारे में पूरा समझाया है, अबाउट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, हम सब लोगों ने ये चीज समझ ली है, हम लोगों ने तो बताई थी कि ये क्या है। CUET हमें पता है, हमें एनटीए पता है। ऐसे समझ लो हम खाली बैठे थे 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, क्योंकि CUET ने बोला हम रिलीज करेंगे, दो को 6 कर लिया। तब तक हम क्या कर रहे थे, तो शायद हमने एनटीए ही समझा होगा, शायद हमने CUET ही समझा होगा। अब देखते हैं इसके बाद क्या है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इन्होंने कुछ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज डाली हुई है, अंदर भी है, बहुत बड़ा फॉर्म है। बहुत एक न्यूज बुलेटिन उन्होंने निकाली, PDF रिलीज करा है 109 पेजेस का, 109 पेजेस का PDF। इतना हैवी PDF है, पूरा पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को। PDF पढ़ोगे आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है ये ये ऐसा नहीं होने वाला कि एग्जाम होगा और इस एग्जाम का रिजल्ट तो रैंक आ जाएगा। तुम्हें इसके फॉर्म्स, इस एग्जामिनेशन को यूनिवर्सिटी वाइज भरना होगा। आज अभी हम जो करने वाले हैं वो हम फॉर्म फिलिंग प्रोसेस समझने वाले हैं, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है। हम फॉर्म भर के रखेंगे, हमें फॉर्म भरना सीखना पड़ेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, फॉर्म कैसे भरने वाले। हम एक चीज और समझेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है। विल ट्राई टू कैच अप विद ऑल दी मेजर यूनिवर्सिटीज। हमने DU समझा, हम एक बार और DU को क्विक रिवाइज करेंगे। सुकृति मैम ने DU लिया हुआ था। हम BHU समझेंगे, हर यूनिवर्सिटीज को समझेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज में क्या रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट तुम्हें इस फॉर्म में भरना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि हम फॉर्म कैसे भरे। इसीलिए बोल रहा हूं, अभी भी घबराना नहीं है, हड़बड़ी नहीं दिखाना है, फॉर्म भरने में बहुत टाइम है। आज हम सीखने वाले हैं कि फॉर्म हम भरे कैसे, ताकि हम एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके रख दें। पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट। तो वापस जाते हैं वेबसाइट के ऊपर, यहां पे ऊपर लिखा हुआ है साइन इन और रजिस्टर। तुम्हें साइन इन नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल तुमने रजिस्टर ना करा हो। एक बार रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे, तुम्हें एक एप्लीकेशन
नंबर मिलेगा जब तुम पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कर लोगे। देखो यहाँ पे लिखा होगा, जैसे ही तुमने रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करा, लिखा आ गया इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म। तुम्हें इसको कैसे भरना, एक लिखा होगा डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, यही वो 109 पेजेस की बुलेटिन है जिसको अगर तुम डाउनलोड करते हो तो ये एक पूरा पीडीएफ ओपन होता है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट सीयूईटी यूजी 2022। सी इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है जो पार्टिसिपेट कर रही है, सबके लोगोस डाल दिए उन्होंने यहाँ पे, सबको खुश करा है, सारी यूनिवर्सिटीज है। इनफैक्ट तुम लोगों को खुश करा, रादर यूनिवर्सिटीज को खुश नहीं करा है, सब कुछ एक जगह पे। वन प्रिपरेशन मल्टीपल डेस्टिनेशन तुम इसका नाम दे सकते हो, ठीक है। दो खुशखबरी है, ये भी याद रखना। एक खुशखबरी फॉर्म आ चुका है, दूसरी खुशखबरी जिसका तुम लोग भी वेट कर रहे थे वो ये कि सुपर ग्रेड सीयूईटी प्रिपरेशन ऑनलाइन क्लासेस आज रात को 9 बजे से बैच पेजेस लाइव हो जाएंगे। सो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है यार। फॉर्म तो आ गया, पढ़ाई भी तो करोगे, फॉर्म तो भर लोगे, एग्जाम तो निकालना है। सो एम इज फाइनल डेस्टिनेशन ऑलवेज मैटर्स। सो फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? फाइनल डेस्टिनेशन है एग्जामिनेशन कैसे क्रैक करना है। फॉर्म भरना उसका एक रास्ता है, रास्ते पे चलेंगे मंजिल पे पहुंचेंगे। तो मंजिल क्या है? मंजिल है सिर्फ इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सुपर ग्रेड से डोंट वरी, अपन तो अभी फॉर्म भरते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पूरा एक डिटेल्ड फॉर्म, पूरा एक डिटेल्ड पीडीएफ रिलीज करा इन्होंने। सी दिस इज हाउ द पीडीएफ, पूरा एक इंडेक्स डाला हुआ है, कहां पे क्या है, एग्जामिनेशन की पूरी स्कीम है, एनटीए के बारे में बताया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया है, कैसा एग्जामिनेशन ये होने वाला है हम बताएंगे आज। अभी हम फॉर्म फिलिंग प्रोसेस पे वर्क करेंगे, फिर हम बात करेंगे पूरी एग्जामिनेशन डिटेल्स पे कि तुम्हारा एग्जामिनेशन कैसे होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग स्कीम कैसे वर्क करेगी, किस सेक्शंस में क्या आएगा, कितना आएगा। बच्चे क्वेश्चन पूछते थे, बहुत बहुत मल्टीपल क्वेश्चन आते थे, सर करंट अफेयर आएगा कि नहीं आएगा, सर जीके आएगा कि नहीं आएगा, सर मैथ्स का कितना कंपोनेंट होगा, सर ऑब्जेक्टिव पेपर कैसे बनने वाले हैं। सबका आंसर है, पर धीरे धीरे, एक बार में सब कुछ लेने की कोशिश मत, तुम लोग भी मत ट्राई करना। अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग समझते हैं, ये ब्यूटी है इस एग्जाम की। इस एग्जामिनेशन ने अपने आप को अलग अलग पैटर्न पे, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज हैं, सबके अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हुआ करती थी, तो इस एग्जाम ने उसकी ब्यूटी को कायम रखा हुआ है। मुझे कहां जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, ये मैं डिसाइड अब कर सकता हूं। ये उसी पैटर्न पे इस एग्जामिनेशन को रखा गया। सो ब्यूटीफुल एग्जामिनेशन है, समझते हैं इसको बहुत अच्छे से। तो पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। देखो मुझे स्क्रॉल करते करते एक चीज मिली कि अनफेयर मीन्स एंड प्रैक्टिसेस बिल्कुल नहीं करना है। हम तो अच्छे बच्चे, हम लोग तो बिल्कुल नहीं करते होंगे। तो आगे बढ़ेंगे, और ये पूरा न्यूज बुलेटिन है, इंपॉर्टेंट समझते हैं इसमें। अभी तुम्हारे काम की क्या चीज है, फिर अपन फॉर्म फिलिंग पे जल्दी से आ जाएंगे। तो ये कुछ नया सा है, यहां देखते हैं क्या इन्होंने डाला है। इन्होंने ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन तो लास्ट नोटिफिकेशन में तुम लोग को बता दिया था, जब 6 अप्रैल को ये एग्जामिनेशन का आने वाला था कि 6 अप्रैल को पोस्टपोन हो गया है। सो टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन देखते हैं। तो इन्होंने डाला है स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2, जो पहले 3 आवर 15 मिनट 3 आवर 45 मिनट्स बता रहे थे, इन्होंने क्लियर कर दिया कि स्लॉट 1 9 बजे से 12:15 बजे तक, 9 to 12:15 PM, एंड स्लॉट 2 3 PM to 6:45 PM। मतलब एक दिन में ही एग्जाम हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है यहां पे। इस पैटर्न के हिसाब से मान के चलते हैं कि ये एक ही दिन में एग्जामिनेशन हो जाएगा। अभी कोई डेट ऑफ एग्जामिनेशन नहीं डाली है, बात याद रखना। बहुत से लोग तुम्हें हो सकता है बताएं, या मार्केट में या दुनिया में तुम्हारे आसपास ये अफवाह फैल जाए कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन आ चुका है। नहीं आया है। अभी अभी क्या आया है? सिर्फ उन्होंने डाला है स्लॉट 1 इस टाइम पे होने वाला है और स्लॉट 2 इस टाइम पे होने वाला है। कुछ पैसा वैसा रिलीज करा है यार, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ा सा पैसा वैसा मांगेंगे तुमसे, तो पैसा मांगेंगे कि फॉर्म भर रहे हो, तो थोड़ा इतनी मेहनत, इतना वेट करा है, हमने इतनी मेहनत करी है, फॉर्म फिलिंग इतने बड़े लेवल पे एग्जामिनेशन होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया। इतने बड़े एग्जामिनेशन को करवाने के लिए कुछ खर्चा भी होता है, ये खर्चा तुम्हें भी तो देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला है हम पैसा लेंगे तुमसे, जनरल, ओबीसी, SC ST एंड सेंटर्स आउटसाइड इंडिया। तो ये सेंटर वाइज पैसा चार्ज कर रहे हैं कि
हम कितने सेंटर्स को हम लोग फिल करने वाले, सेंटर के हिसाब से उन्होंने पैसा लिया। तो स्लॉट वन 4 टेस्ट तक तुम एक सेंटर में जाके लिखोगे, स्लॉट वन तो तुम्हें 650 रुपए देना पड़ेगा, ओबीसी को 600 रुपए, SC ST कैटेगरी से अगर हम हैं, थर्ड जेंडर है, तो हमें 550 रुपीज, और इंडिया के बाहर के अगर सेंटर्स हैं कोई तो 3000 रुपए। फॉरेन लैंग्वेजेस भी है, फॉरेन कंट्री से भी लोग आके इंडिया के एग्जाम लिखते हैं। फेमस है इंडिया, मेरा भारत महान। हम ही लोग सोचते हैं कि हमें बाहर जाना है, हमें भूल यही एग्जाम बताएगा। पहली बार शायद पता चला होगा तुम लोगों को, बाहर से लोग भी देश में पढ़ने आते हैं और एग्जाम लिखते हैं। हम ही नहीं बाहर जा जाके एग्जाम लिखते, तो हमारे देश में भी सारी यूनिवर्सिटीज में लोग आके पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चलो। तो स्लॉट टू इज 3 बजे से जो 6:45 तक होने वाला है, उसमें अप टू 650 रुपीज सेम प्राइस रखा है, सब में सेम प्राइस है। तुम्हें दो, अच्छा दो क्यों रखे हुए हैं? अगर एक स्लॉट में तुम्हारा एग्जाम नहीं हो पाता, तो थोड़ी स्कीम समझना, इसकी थोड़ी बातें करते हैं, क्योंकि बहुत क्लैरिटीज के इश्यूज है यहाँ पे। कई बार ऐसा होता है, तुम्हें जो पेपर लिखते हैं, तुम मैक्सिमम 9 पेपर लिख सकते हो। मैं ब्रॉडली तुम्हें समझा रहा हूँ, फॉर्म भरते भरते और चीजें क्लियर करेंगे, और मीनवाइल और करेंगे। आज शाम तक तुम्हें सारी क्लैरिटी आ जाएगी, एक एक करके हर चीज पे हम क्लैरिटी देंगे। सो तुम मैक्सिमम 9 एग्जाम लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि मुझे तीनों सेक्शन अटेम्प्ट करना है, हो सकता है किसी कोर्स के लिए मुझे थर्ड सेक्शन अटेम्प्ट करने की जरूरत ही ना हो सकता है किसी कोर्स के लिए मुझे तीनों सेक्शन से सिर्फ एक एक पेपर क्लिक करना हो, या थर्ड सेक्शन में तो अलग पेपर नहीं है, बट लैंग्वेज से मुझे एक पेपर क्लिक करना हो, मुझे डोमेन से एक पेपर क्लिक करना हो, और मुझे जनरल टेस्ट से एक पेपर पिक करना हो। तो जब मुझे तीनों से एक एक पिक करना है, तो हो सकता है मेरा एग्जामिनेशन फर्स्ट स्लॉट में ही कंप्लीट हो जाए, मुझे जरूरत ही ना पड़े सेकंड स्लॉट की। पर अगर नहीं हुआ तो मुझे सेकंड स्लॉट की जरूरत पड़ने वाली। तो कितनी स्लॉट की जरूरत पड़ेगी उस पर डिपेंड करेगा कि हम फर्स्ट स्लॉट पिक कर रहे हैं, सेकंड स्लॉट। हम दो तरीके से इसको देख सकते हैं कि हम कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है हम बहुत क्लियर हो कि हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्स यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, एक्स कोर्स में, तो हमारी क्लैरिटीज बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है हम थोड़ा सा सेफ भी रहना चाहते हो कि यार हमें डीयू में अप्लाई करना है, पर हमें साथ में बीएचयू में भी करना है, हमें एमयू में भी करना है, हमें जामिया में, हमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है। तो हम क्या करें? तो हमें थोड़ा सा सेफर साइड पे चलते हुए मल्टीपल चीजें बने, दोनों स्लॉट लेना पड़ेगा। दोनों स्लॉट लेते हैं, लेट्स सी मेरा पेपर कौन से स्लॉट में किस टाइम पे फिल होगा, वहां जाके मैं इस पेपर को फिल करूंगा। मल्टीप्लेक्स टाइप है ये पूरा, कि मेरा स्लॉट कहां पे चल रहा है, मुझे वहां जाके वो एग्जाम लिखना पड़ेगा सेफर साइड पे। देखते हैं, अभी इसको और आगे समझेंगे। खैर, पूरी इंफॉर्मेशन है। ये वाला पेपर, ये वाला जो पूरा पैटर्न है, तुम लोग इसको पहले ही समझ चुके हो। कौन सा सेक्शन कितने कितने मार्क्स का आएगा, ये पहले रिलीज कर चुके थे। इस वाले सेक्शन को हम लोग एग्जामिनेशन डिटेल में समझेंगे, कि जब एग्जामिनेशन डिटेल आएगा तो हम समझेंगे एग्जामिनेशन स्कीम है क्या। आ चुका है, हम लोग जब बताएंगे। अभी का जो सिलेबस है आज, कैसे मान लेते हैं, पढ़ाई की टर्म में बात करते हैं, तो आज का सिलेबस चैप्टर 1। सो चैप्टर 1 क्या है? एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कैसे करना है, ये जो फॉर्म आया इसको फिल कैसे करना है, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करनी है, फिर एग्जामिनेशन की स्कीम को समझेंगे। भाई एंट्री तो ले लें, स्कूल में दाखिला तो ले लें, 12वीं का एग्जाम तो बाद में होता है ना, जैसा भी होता है लिखेंगे। दाखिला लेना पहले जरूरी है, एडमिशन इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज व्हाट एडमिशन इज, इसके अलावा कुछ नहीं। पेमेंट गेटवे से ये पूरा प्रोसेस होगा, तैयार रखना, मैंने बोला था डीडी यूपीआई एवरीथिंग है ना, कीप कीप एवरीथिंग रेडी। इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, ये दोनों चीजें होगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में तुम्हें ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, जब हम एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, एक मोबाइल नंबर एक ईमेल आईडी लगेगा, जिस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आने वाला है, ठीक है, यहां पे भी हम लोग भर के देखेंगे। ओटीपी वेरिफिकेशन हम करेंगे, ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद तुम्हें एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब सब कुछ सबमिट हो जाएगा ना, तो तुम्हें एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। देखो ध्यान से, यहां पे लिखा हुआ एप्लीकेशन नंबर। ये एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड इज इंपॉर्टेंट। यही एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड हमेशा तुम्हें अपने पास रखना है। तुम इसी के बेसिस पे फॉर्म को एडिट कर पाओगे। तुम बार बार, हो सकता है तुम एक फॉर्म को फिल करना शुरू करो, तुम एक ऐसी जगह पे जाके अटक जाओ जहां पे तुम्हें लग रहा है फॉर्म यहां तक तो हो गया, अब मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। तुम लॉग आउट करोगे, फॉर्म वहीं से स्टार्ट होगा। इसीलिए तो यहां, इसलिए दो पार्ट में इसको डिवाइड करा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म अलग। दोनों करने के, जब हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, हमें पूरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है,
और हमें ये देखना है कि कौन कौन सी इमेजेस आर कौन कौन सी स्कैन्ड कॉपीज आर रिक्वायर्ड। अच्छी बात है, सुपर ग्रेड्स के चैनल पे मैंने पहले ही बता दिया था कि तुम्हें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, इन्होंने भी यही बताया। तुम्हें 10th की मार्कशीट लगेगी स्कैन, उसको किस साइज में तुम्हें निकालना है देखो इन्होंने बता दिया है। एक रिसेंट साइज अच्छी सुंदर सी तुम लोगों की एक फोटोग्राफ 80% जिसमें चेहरा दिखे। क्या तरीका है इसका? जिस भी फोटोग्राफ को तुम्हें लगता है कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, खींच लो। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, घर पे किसी प्लेन दीवार पे खड़े होकर एक फोटो खींचो, और कोशिश करना प्लेन कोई शर्ट पहन लेना, प्लेन कोई कपड़े पहनना, उसमें एक फोटो खींचवाना, पापा मम्मी अपने फ्रेंड्स अपने ब्रदर सिस्टर सिबलिंग से बोलना कि मेरी ये फोटो खींचो पासपोर्ट साइज इतनी, और उसको एक पर्टिकुलर साइज में रीसाइज कर देना। अगर वो नहीं है तो कोशिश करना अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को ना दिखाओ। यहां पे तुम्हें कोई फोटोग्राफी स्किल नहीं दिखानी कि मैंने कितनी शानदार एचडी इमेज खींची, नॉट अलाउड। तुम्हें लो क्वालिटी इमेज क्लिक करनी है, बहुत बड़ा पेपर है। ये लोग अगर एचडी इमेज अपलोड करने लगेंगे ना तो इनकी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, समझो मजबूरी। तो तुम्हें जो फोटोग्राफ चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में थोड़ी सी दिखने वाली क्लियरली विजिबल इमेज होनी चाहिए, 10 केबी से 200 केबी के बीच में। बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जो किसी भी इमेज को, जेपीजी की क्वालिटी को या फिर उसके साइज को कम करते हैं। नेट पे सर्च करोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। एक और तरीका होता है, फोटो खींचो व्हाट्सएप पे एक दूसरे को फॉरवर्ड करोगे ना तो भी कम हो जाएगी। व्हाट्सएप पे इमेज की क्वालिटी कम हो जाती है। तुम्हें डिजिटल एरा में तुम लोग को ये चीज बताने की जरूरत मुझे पड़ेगी नहीं, बट ठीक है ये हो सकता है। तो ज्यादा अच्छा होगा हम किसी एप्लीकेशन के थ्रू इस काम को कर लें, और जैसे जैसे स्कैन डॉक्यूमेंट आते जाएंगे उसको कहीं पे सेव करना, और जब सेव करोगे तो लिखना फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स तुम्हें लगेंगे। तो तुम्हें क्या क्या कंपलसरी डॉक्यूमेंट लगेंगे? तुम्हें फोटोग्राफ लगने वाला है, तुम्हें स्कैन सिग्नेचर लगने वाली 4 केबी से 30 केबी के बीच में, साइज ऑफ द स्कैन कॉपी ऑफ 10th एससी एसटी, अगर तुम किसी कैटेगरी से हो तो उसकी कॉपी, सारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स, 10th की मार्कशीट, 10th या 10th जैसा अगर तुमने कुछ करा है, 10th ही मान लेते हैं, तो 10th की मार्कशीट तुम्हें यहाँ पे लगानी पड़ेगी। अगर तुम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो उसका एक स्कैन डॉक्यूमेंट वो भी तुम्हें यहाँ पे शो करना पड़ेगा। ये है वो पूरा। एंड लास्ट इज पैसा, मनी, लक्ष्मी, उन्हें देना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे? फी पेमेंट करेंगे, और ये होगा फी पेमेंट का ये लास्ट एक स्कीम है। डाउनलोड करोगे, सेव करोगे, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म सेव हो जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा। फिर वो लोग तुम्हें अलॉट करेंगे एक रोल नंबर एंड ऑल। बात का उन्होंने खुद ही बोल दिया कि ये प्रोसेस बाद में, तुम भरो, हमें फॉर्म पहुंचाओ, हम लोग तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म बाद में देंगे। खैर इसके अलावा अभी इसमें और ज्यादा भी समझने के लिए है नहीं, सब हम बहुत कुछ समझेंगे, लेकिन आज का चैप्टर 1 जो है उसमें कुछ समझने के लिए नहीं है। तो वापस जाते हैं जहां पे अपना फॉर्म था। फॉर्म अपना यहां पड़ा हुआ है, तो ये है, हम इसी फॉर्म पे थे। इस फॉर्म से हमने इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करा था, वो डाउनलोड करके सेव करके रख लेना। पढ़ना है उसको, वही सिलेबस है इस एग्जामिनेशन को लिखने का पास करने का सिलेबस वो हम बता देंगे, हम पढ़ा देंगे, डोंट वरी, मैं हूं ना, हो जाएगा। ठीक है। सो रजिस्टर पे हमने क्लिक करा था, उन्होंने बोला भैया रजिस्टर पे क्लिक करने से पहले एक बार पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ लो, सेफ हो जाओ, क्योंकि एनटीए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर जो होने वाला है, क्लियर कर दिया है। इसीलिए लोकेश सर की बात सुन लेना, पढ़ लेना और ये वीडियो देख लेना, यही उसका मतलब होगा शायद। खैर ये पूरा डिटेल उन्होंने वापस डाली है यहां पे। लास्ट में जाते हैं, लास्ट में उन्होंने बोला ठीक है सर समझ लिया, हमने बोला हाँ सर समझ लिया। एनटीए को हमने बोला, उन्होंने बोला ठीक है समझ लिया, इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर ली, रीड कर लिया, सब कुछ हो गया, क्योंकि एनटीए रिस्पॉन्सिबल नहीं। हमने बोला यस सर, टिक करते हैं, हमने पढ़ लिया, समझ लिया है, मैंने समझ लिया है, तुम लोग भी समझ जाओगे। क्लिक हियर टू प्रोसीड, और हम पहुंच जाएंगे फॉर्म के उस प्लेस पे, इस पूरे प्रोसेस में जिसका एक्चुअली हमें सबसे ज्यादा वेट था, वो है हम फॉर्म कैसे भरने वाले। तो यही है वो फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो तुम्हारे सामने ओपन हुआ है। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 स्टेप में, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जहां से तुम्हें मिलेगा एक एप्लीकेशन नंबर जो तुम्हें हमेशा अपने पास सुरक्षित सेफ रखना है। इसी एप्लीकेशन नंबर से आगे पूरे ट्रांजैक्शन, पूरी प्रोसेस होने वाली है एनटीएस यूईटी की। जब तक तुम्हें तुम्हारा एडमिट कार्ड नहीं मिल जाता, हॉल टिकट नहीं मिल जाती,
यू हैव टू सेव दिस, संभाल के रखना। उसके बाद तुम्हें फिल करना है पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पूरी अपनी पर्सनल डिटेल्स, देन पे फॉर एग्जामिनेशन फी। यहां से हम आगे बढ़ेंगे और फिर फी पे करेंगे और हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा और हम उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। वो प्रिपरेशन भी तो शुरू करनी है, हमें जल्दी से वेट नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिल करना, रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे नाम डालते हैं, अभी क्योंकि हम सिखाने के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो नाम डाल देते हैं। चलो बिट्टू शर्मा जी का फॉर्म है ये, मान लेते हैं। फादर्स नेम मान लेते हैं चिंटू शर्मा, चिंटू जी के सुपुत्र बिट्टू शर्मा। फादर का नाम हमने डाल दिया, हमने मम्मी जी का नाम डाल दिया, मान लेते हैं किट्टू शर्मा। इंडिया में यूजुअली राइमिंग पे पूरा परिवार चल जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि गार्जियन का नेम हमें सेम डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम लोग अपने किसी गार्जियन के साथ रहते हो तो गार्जियन का नाम अलग से डालना, अदरवाइज अपने पिताजी का नाम ही कॉपी करके वहां पे डाल देना और तुम्हारा काम हो जाएगा, अलग से डालने की जरूरत नहीं है नाम। ठीक है, फिर आते हैं ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ पे, मान लेते हैं डेट ऑफ बर्थ आज ही की ले लेते हैं, 7 जिस टाइम पे यूजुअली 2002 ले लेते हैं। चलो यही किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हो भी सकती है, किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होगी भी। जेंडर ले लेते हैं मेल, नेशनैलिटी इंडियन, आइडेंटिटी टाइप। अब तुम्हें बहुत सारे आइडेंटिटी टाइप है, तुम्हें याद रखना है कोई भी एक आइडेंटिटी टाइप को सेलेक्ट करना, उसका नंबर याद रखना। तुम्हें नंबर भी देना पड़ेगा, तो नीचे लिखा हुआ है कि नंबर भी देना है उस आइडेंटिटी टाइप का, तो सही नंबर देना, ये चेक होगा क्योंकि आगे जाके। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, मान लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, और उसका एक नंबर एंटर करते हैं हम ड्राइविंग लाइसेंस का, कोई भी एक ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर। तो MP04/2201/2/04, ये हमने ड्राइविंग लाइसेंस। अभी देखो ये सही है या गलत है, वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, इस पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे ग्रीन टिक आते जाएंगे, मान लेना तुम्हारा फॉर्म सही जा रहा है, कहीं पे भी रेड टिक नहीं है, मतलब उसने मान लिया कि ये सारी इंफॉर्मेशन सही है। एड्रेस देते हैं, तो एड्रेस से काम करते हैं, मैं वहीं का एड्रेस देता हूं, अपने इंस्टीट्यूट का एड्रेस जहां पे हम लोग दिन रात होते हैं, सुपर ग्रेड्स के हेड ऑफिस भोपाल का। क्योंकि अगर इसका कोई रिटन फॉर्म या इसका कोई हार्ड कॉपी में कोई डॉक्यूमेंट आने वाला है तो मुझे मिल जाएगा वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे, और फिर मैं तुम्हें बता पाऊंगा जल्दी से, क्योंकि मैं फॉर्म तुम लोगों से पहले भर रहा हूँ ऑब्वियसली, तो मुझे पता चल जाएगा कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आता है, और फिर मैं तो बताऊंगा कि इस डॉक्यूमेंट का क्या करना है। इसलिए ऑफिस का एड्रेस दे देते हैं यार। सो ऑफिस का एड्रेस डाल देते हैं, प्लॉट नंबर 127, जोन 2, MP नगर। सुपर ग्रेड्स के ऑफिस का एड्रेस डाल दिया मैंने। MP नगर, ठीक है। इंडिया, कंट्री हमें सेलेक्ट करनी है इंडिया, और स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में है भोपाल जगह पे, तो मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट इज भोपाल। पिन कोड एंटर कर लेते हैं, पिन कोड कौन सा है, सो पिन कोड इज 462003। एंटर ईमेल एड्रेस, कोई भी एक ईमेल एड्रेस हम डाल देंगे, जो एक ईमेल एड्रेस, तो चिंटू जी का ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। तो चिंटू जी का ईमेल एड्रेस है chintu.sharma@gmail.com पे काम हो जाएगा। इसी ईमेल एड्रेस को कंफर्म भी करते हैं, chintu@sharma@gmail.com को। एक काम करना, कोशिश करके देखना है कॉपी होता है क्या, कॉपी हो जाएगा तो बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। कॉपी करके देखते हैं, पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट हो रहा है, लेट्स सी अगर ये रेड ना है, हो गया ग्रीन। कोई भी एक मोबाइल नंबर बहुत याद से जिसपे तुम्हारा ईमेल वेरिफिकेशन, मोबाइल वेरिफिकेशन आने वाला है, इस मोबाइल नंबर पे बिल्कुल भी गेम प्ले मत करना, इंपॉर्टेंट मोबाइल नंबर है, ठीक है। सेम कंफर्म मोबाइल नंबर, इसको कॉपी पेस्ट मत करना, कंफर्म मोबाइल नंबर कॉपी पेस्ट होता नहीं है। तो एक बार फिर से रीटाइप करना है इस मोबाइल नंबर को, और फिर ऑल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर, कोई भी एक ऑल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर याद से देना, ठीक है, और वो घर का ही किसी का देना, किसी दोस्त का मत दे देना। इस कॉन्टेक्ट नंबर की इंपॉर्टेंस ये होती है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस पे भी आएगी, एडमिट कार्ड जैसी कोई चीज यहां पे भी आएगी। क्लिक कर दो, अगर तुम्हारा परमानेंट एड्रेस सेम है तो, अलग है तो उसको फिल कर देना। कोई भी एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं,
जो तुम्हें लगता है कि ये वाला पासवर्ड होना चाहिए था, कोई भी एक पासवर्ड क्रिएट कर लो, कोई भी एक पासवर्ड। सो कोई भी एक जो पासवर्ड तुम्हें लग रहा है अच्छा पासवर्ड, याद रखना एक कैप्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स, कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर, ये जरूर रखना। तो अपना नाम रख लेना, @ रख लेना और नंबर रख लेना, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर के साथ पासवर्ड हमेशा फिल करना। दोनों पासवर्ड जब मैच हो जाएंगे तो यहां पे वो ग्रीन टिक आएगा, अदरवाइज वो बता देगा। एक एक सिक्योरिटी क्वेश्चन रखना है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा पासवर्ड और तुम्हारा सिक्योरिटी क्वेश्चन, अगर तुम पासवर्ड कभी भूल जाते हो तो अपन ले लेते हैं विच इज योर फेवरेट बुक। सो भैया मेरी फेवरेट बुक जो हम लोग पढ़ते रहते हैं दिन रात तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए, सुपर ग्रेड स्टडी मटेरियल। तो सुपर ग्रेड का स्टडी मटेरियल इज आवर फेवरेट बुक। एक ले लेते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के तुमसे बोलेगा एक सिक्योरिटी पिन डालो, वो सिक्योरिटी पिन इज ई, स्मॉल ई, HNUQA। सबमिट करके देखते हैं कहां पे हम लोग पहुंच रहे हैं। वो बोलेगा देखो रिव्यू कर लो एक बार पेज को, मतलब क्लियर कर लो तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही दी है। तो हमने बिट्टू शर्मा डाला था और पिताजी का नाम चिंटू शर्मा डाला था, मम्मी जी का नाम किट्टू शर्मा डाला था, सही जा रहा है हमारा पूरा पेज। एड्रेस भी हमने सही डाला, प्लॉट नंबर 127, जोन 2 MP नगर। एसजी का एड्रेस डाल दिया था, सुपर ग्रेड्स का सिक्योरिटी आंसर हमने कर दिया। ये शो नहीं करेगा सिक्योरिटी रीजन से, ऑब्वियसली रीजन है, सेफ है। फिर हम एक बार देख लेते हैं हमें सारी चीजें सही लग रही है, हमने सारे बॉक्स पे चेक कर लिया, यस मेरे हिसाब से सारे एड्रेस सही है। मैं डिक्लेयर करता हूं कि जो भी मैंने फॉर्म फिल करा है मुझे पता है कि मैंने क्या फिल करा है और मुझे लग रहा है वो सही है। आगे बढ़ेंगे, फॉर्म सबमिट करेंगे, एक ओटीपी वेरिफिकेशन आएगा, इस ओटीपी वेरिफिकेशन को यहां पे डालना है। सो ओटीपी जैसे ही हमने वेरीफाई करा हमारा फॉर्म यहां पे आएगा, ओटीपी वेरिफिकेशन। जैसे ओटीपी वेरीफाई करोगे तुम्हारा फॉर्म फिल हो जाएगा, इतना ही सिंपल है। फॉर्म फिल होने के बाद क्या, सो फॉर्म फिल होने के बाद XOQVNIO सिक्योरिटी पिन डालना पड़ेगा। ओ स्मॉल में है तो स्मॉल में ले लेते हैं और सबमिट करके देखते हैं। मेरे ख्याल से एक्स भी स्मॉल में ही मांग रहा है वो, सबमिट करके देखते हैं। टिक कर दिया, सही आ गया। ये हो गया भैया फॉर्म सबमिट, बिंगो। तो हमने एक स्टेप पहला पड़ाव क्रॉस कर लिया है, हमने फॉर्म फिल कर दिया। सिंपल था यार, चीजें बहुत सिंपल थी, बस एक 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 थॉट जरूरी था कि कौन इसको पहले फिल करेगा, हम पहले फिल करेंगे। तो ये आ गया, ये नंबर बस याद रखना 223510003325, ये नंबर तुम्हें हमेशा याद रखना है, इसको कहीं पे सेव करके लिखना, हालांकि ये नंबर तुम्हारे मैसेज बॉक्स में भी आ जाएगा। अब क्या बोलता है, अब बोल रहा है आगे बढ़ो, एप्लीकेशन फॉर्म को आगे बढ़ाओ, एप्लीकेशन फॉर्म आगे चलाओ, यही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। क्योंकि यहां लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म इज नॉट सबमिटेड, बस तुम्हारा अप्लाई हो चुका है, ये पहली स्टेप थी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ोगे तो बेसिक इंफॉर्मेशन को डाल के रख देगा, तुम्हें अगर चेंज करनी तो कर भी सकते हो, बट जरूरी नहीं है। यहां से जहां जहां सिलेक्ट लिखा हुआ है यहां पे तुम्हें चीजों को सिलेक्ट करना है। वो तुमसे बोल रहा है कैटेगरी सेलेक्ट करो, सपोज तुम किसी भी कैटेगरी से हो, उस कैटेगरी को सेलेक्ट करना, रिजर्व जो भी कैटेगरी तुम्हारे पास हो। फिर बोल रहा है क्या पीडब्ल्यूडी से हो तुम, फिजिकली डिसेबल्ड, हमने बोल दिया नहीं। आगे सेलेक्ट करते हैं फादर्स क्वालिफिकेशन, सपोज ही इज पोस्ट ग्रेजुएट। मदर की क्वालिफिकेशन सपोज ग्रेजुएट। फादर्स ऑक्यूपेशन ले लेते हैं, सपोज इन गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्विस। मदर्स ऑक्यूपेशन सपोज सेम ले लेते हैं, गवर्नमेंट सर्विस। एनुअल मंथली इनकम अपने हिसाब से डाल देना, डरना मत, छुपाना मत। एक नॉर्मल एनुअल पूरी इनकम का क्राइटेरिया, एक स्लैब बने हुए हैं, मैं कोई भी एक स्लैब पिक कर लेता हूं। सो आर यू अ ट्विन, इसलिए क्योंकि हो सकता है भैया दो लोग हो, एक फॉर्म फिल कर रहा है दूसरा एग्जाम दे के आ रहा है, एक पढ़ाई कर रहा है दूसरा एग्जाम दे के आ जाए, कोई भरोसा नहीं है इस देश में, तो गड़बड़ हो सकती है। तो पहले ही पूछ लिए ट्विन हो क्या, छुपाना मत, बता देना हाँ हम लोग ट्विन है, समझ जाते हैं लोग, इसलिए। सो आर यू अ ट्विन, नहीं हम लोग तो नहीं है। सो डोमिसाइल स्टेट, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है कई बार, स्टेट में कोटा होता है, ध्यान से डालना डोमिसाइल स्टेट। डोमिसाइल स्टेट डाल देते हैं जहां पे एड्रेस फिल करा हुआ है, सो मध्य प्रदेश। आर यू अ डायबिटिक पेशेंट, उन्होंने पहले ही बोला है कि हम कौन कौन सी चीजें कैरी करके एग्जामिनेशन हॉल में जा सकते हैं। हम एक पेन ले जाएंगे, बॉल पेन, बट ट्रांसपेरेंट बॉल पेन, समझना बहुत सारे बॉल पेन आते हैं इसमें अंदर का पूरा लीड जो है, अंदर की पूरी रिफिल है वो दिखती है, हमें वो लेके जाना है। हम वाटर बॉटल ले जा सकते हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी दिखती है। हम कोई भी खाने की चीज ले जा सकते हैं, कैंडी और समथिंग, शुगर समथिंग,
अगर हम डायबिटिक है तो उन्होंने क्लियर कर दिया, इसको पहले ही पूछ लिया है, क्या यू डायबिटिक पर्सन, गर्मी का टाइम है, पानी वानी रखना, डायबिटिक अगर हो कोई तुम में से तो अपना सेहत का भी ध्यान रखना। अभी तो चलो मैं इसको नोट टिक करता हूं। प्लेस ऑफ रेसिडेंस अर्बन या रूरल, इससे भी फर्क पड़ता है कि तुम्हें सेंटर किस हिसाब से मिलने वाला है, कितने डिस्टेंस पे, सब चीजें ध्यान रखनी होती है। देन मोड ऑफ प्रिपरेशन, तुमने कैसे प्रिपेयर करा हुआ है, मोड ऑफ किस तरह से प्रैक्टिस करी हुई है। तो एसजी के बच्चे हो, डाल देना ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन पे हमने पूरा प्रिपरेशन करा हुआ है। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एजुकेशन, जो भी तुम्हारा एक सब्जेक्ट हो जिसमें तुमने पढ़ाई करी हुई है। मैं भी इंग्लिश डाल देता हूं, बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश होता होगा, सबका अलग अलग। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इस फॉर्म में देख लें, यहाँ पे पूरा एक बार वापस अपना एड्रेस और सब सेलेक्ट कर लेना। फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं इसमें और क्या है। सो डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, आंसर इज नो। यस और नो तुम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, मैं भी अपने हिसाब से एक फॉर्म फिल कर रहा हूं, बता रहा हूं क्या क्या आएगा, तुम किस चीज की तैयारी रखना। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, आंसर इज नो। यस होगा तो उसका उन सब चीजों के डॉक्यूमेंट्स बस अपने साथ रखना जहां तुम यस टिक कर रहे हो। और डिफेंस पर्सनल, नो, इसका भी एक कोटा होता है, एनसीसी कोटा मैंने करा हुआ था, मैं यस कर लेता हूं, चलो मांगा नहीं है। फिर एक ले, चलो इसको यस करके देखते हैं क्या है। क्या तुमने स्पोर्ट्स कोटा क्लेम करा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में खासकर स्पोर्ट्स कोटा लगता है, तो वो स्पोर्ट्स कोटा देख लेना अगर तुमने यस करा है। तो उसमें बहुत सारी डिटेल ऑप्शन आता है कि तुमने इंडिया को रिप्रेजेंट करा यूनिवर्सिटी टीम में, सिक्योर्ड फर्स्ट और थर्ड पोजीशन इन नेशनल सीनियर जूनियर फेडरेशन गेम्स, ये तुम्हें बताना पड़ेगा। तो भैया इतना तो अभी नहीं है, अभी मना कर देते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज तुम्हारे पास होगी तो उसका सर्टिफिकेट निकाल के रखना, घबराना मत, फॉर्म बीच में कोई गायब नहीं होने वाला, जो तुमने इंफॉर्मेशन भरी है वो सेव रहेगी। देन आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, तुम किसी भी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय के बच्चे हो अगर, तो बता देना, उनको पता होना चाहिए कितनी यूनिवर्सिटी के लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो यहां तो हमारा नो केस बनता है। और एक बार फॉर्म को रिव्यू करना या फिर आगे बढ़ जाना, वो खुद ही तुमसे रिव्यू करवा लेगा पूरा फॉर्म। देखो हमने पूरा फॉर्म भरा हुआ है, हम आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो बोल रहा है यहां तक तुम्हारा फॉर्म भर गया है, आगे क्या, आगे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। और यहां हमें थोड़ी सी अब हमारी वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी जो हमने आज तक पढ़ाई करी हुई है। देखते हैं जल्दी से, रिजल्ट स्टेटस, 10th की मार्कशीट के हिसाब से बताना है। सो 10th की मार्कशीट पे तो पास हो ही गए होंगे सब लोग, तो रिजल्ट स्टेटस पास दिखाना। अच्छा उसने ऑप्शन भी नहीं दिया, ये बड़ी आयरनी है, वो खुद पूछ रहा तुम पास हो या फेल हो, बट वो बता रहा है हमें पता है कि तुम पास हो, खुद ही लिख देते, बट ठीक है सिलेक्शन करवाना है। पासिंग ईयर कौन सा होगा, तो पासिंग ईयर ले लेते हैं, अभी चल रहा है 2022 2010 टाइप्स, कोई पासिंग ईयर तुम लोग फिल करोगे 10th का। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th और इक्वलेंट, क्योंकि हम मार्कशीट ही 10th की फिल कर रहे हैं। कुछ ऑब्वियस से क्वेश्चंस भी होते हैं फॉर्म फिल करते टाइम, बना देते हैं फिर ऐसा लगता है तो बहुत ऑब्वियस है, चलने दो। प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन, टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ले लेते हैं, नोन भी है अभी। सो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री इंडिया ही है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट ले लेते हैं, तो स्टेट का क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, स्टेट मध्य प्रदेश से हमने पेपर लिखा है, डिस्ट्रिक्ट भोपाल, तुम्हें फिल करना है, बोर्ड का नाम। यहां पे ध्यान रखना बहुत सारे बोर्ड आएंगे तुम्हारे सामने, सोच समझ के भरना, सीबीएसई देख के मत कूद पड़ना सीबीएसई पे। सीबीएसई इंटरनेशनल, उसके नीचे देखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसके जस्ट नीचे छत्तीसगढ़ है। कई बार सेंट्रल बोर्ड और छत्तीसगढ़ बहुत क्लियर एक ही डिफरेंस में आता है, ध्यान से फिल करना, गड़बड़ ना हो जाए। स्कूल कॉलेज का कोई भी एक नेम फिल कर दो, सपोज डीपीएस से फिल कर देते हैं अभी, डीपीएस, डीपीएस स्कूल है, वहां से हमने पढ़ाई करी होगी मान लेते हैं। स्कूल कॉलेज का पिन कोड 462003, सेम पिन कोड, यूनिवर्सल पिन कोड होता है किसी जगह का। रोल नंबर डाल देते हैं, कोई भी एक रोल नंबर मान लेते हैं 754423। सिलेक्ट परसेंटेज या ग्रेड्स, तो देखना तुम्हारे परसेंटेज आए थे उस टाइम पे, ग्रेड्स मिले थे तुम्हें, मैं परसेंटेज डाल देता हूं, हम लोग को परसेंटेज ही मिलते थे। एंटर मैक्सिमम मार्क्स, सो मैक्सिमम मार्क्स 500। अब बोल रहा है कितने मार्क्स मिले थे, तुम सब तो अच्छे बच्चे हो यार, तुम्हारी तो पढ़ाई भी अच्छे लेवल पे हुई है, कोई भी ले लेते हैं मार्क्स, मान लेते हैं हमें मिले हैं 425, 425। वो खुद ही परसेंटेज कैलकुलेट करेगा, बच गए तुम लोग यहाँ पे, नहीं तो पूरे परसेंटेज कैलकुलेट करने पड़ते, वैसे कर सकते हो, एप्टीट्यूड पेपर लिखने जा रहे हो, परसेंटेज तो आराम से कैलकुलेट हो जाता। आगे बढ़ते हैं यार, रिजल्ट स्टेटस, अब तुम्हें 12th का बताना है। सो 12th में ऑब्वियसली या तो पास या अपीयरिंग,
कुछ ड्रॉपर्स होते हैं बच्चे जो ड्रॉप लेके भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन, वो लोग डालेंगे 12th पास, और जो लोग अभी 12th में है वो लोग डालेंगे 12th अपियरिंग। ईयर ऑफ पासिंग उसने खुद ही बता दिया, अपियरिंग अगर हो तो, पास होते तो फिर बताना पड़ता कि कौन से ईयर में पास करे, अपियरिंग हो तो इस साल ही पास हो जाओगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th और इक्वलेंट, सेम पूरी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। अर्बन, टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, वापस ले लेते हैं सीबीएसई, सरकारी आ गया अभी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री इंडिया है, क्वालिफाइंग स्टेट हमारा मध्य प्रदेश है, सिटी भोपाल, बोर्ड का नेम यहां पे थोड़ा ध्यान से फिर से सीबीएसई पर रुक मत जाना, गड़बड़ मत करना, वो इंटरनेशनल लिखा हुआ है। स्कूल कॉलेज नेम फिर से डाल देते हैं, डीपीएस सिंपल है, डीपीएस कैपिटल में डाल देते हैं, सो डीपीएस। स्कूल कॉलेज पिन कोड डाल देते हैं 462003, जो कॉमन सा पिन कोड है। रोल नंबर फिर से वो बोल रहा है कोई भी एक रोल नंबर फिल करो, मैं एक रोल नंबर ले लेता हूं कोई भी, 4522178, ठीक है। जहां टिक ग्रीन आते जा रहे हैं मतलब क्लियर है कि फॉर्म सही है। आगे बढ़ते हैं, सबमिट करते हैं, एजुकेशनल डिटेल से। अब यहां पे रुक जाओ, वो बोल रहा है प्लीज फिक्स द फॉलोइंग एरर, सबमिट फॉर्म अगेन। पासिंग ईयर ऑफ 10th और इक्विवेलेंट शुड बी एटलीस्ट 10 इयर्स लेटर फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ से थोड़ी आगे ले लिए है ना, ईयर ऑफ पासिंग हमने डेट ऑफ बर्थ क्या सिलेक्ट करा था, हमने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करा था 2002, उससे थोड़ा आगे लेना पड़ेगा, तो ईयर ऑफ पासिंग हमने चेंज कर दिया। अब देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक बार रिव्यू कर लो अपने फॉर्म को, वो बोलता है पूरे हमने जो जो भी चीजें भरी थी एक बार रिव्यू, बाकी वो मार्क्स दिखा नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन में क्या आ रहा है। अब यहां पे वो रुकने के लिए बोलता है, यहां पे वो बोलता है एक बार अलर्ट हो जाओ, एक बार समझ लेते हैं कि क्या चल रहा है। अब बोल रहा है ये वाले फॉर्म को फिल करते टाइम यू नीड टू अप्लाई इन एटलीस्ट वन यूनिवर्सिटी, इतना तो तुम्हें बताना पड़ेगा फॉर्म में, फिर आगे तुम जो भी प्रोसेस करो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग फॉर्म फिल करो, यहां पे तुम्हें एटलीस्ट एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम फॉर्म भर दो विदाउट एनी यूनिवर्सिटी, तो हमें किसी एक यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो यहां पे लिखा हुआ है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करने से पहले उस यूनिवर्सिटी की बेसिक डिटेल समझ लेना। हम इस प्रोसेस को बाद में करेंगे, हम इस प्रोसेस को समझेंगे, क्योंकि पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है पूरी यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिल करने का। और ये डिस्क्रिप्शन एक बार ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी का हम लोग अपलोड कर चुके हैं, अदर कुछ और यूनिवर्सिटीज का हम लोग अभी आज पूरे दिन भर में यही अपलोड करने वाले हैं। तो एक बार लिख लेते हैं, कोई एक यूनिवर्सिटी का हमें फॉर्म फिल करने वाला है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये आ गया। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्रोग्राम नेम लेट्स सी, हमने ले लिया बहुत सारे प्रोग्राम से दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मान लेते हैं हमने बीकॉम ऑनर्स सेलेक्ट कर लिया। सो गुड प्रोग्राम, दिल्ली यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोग्राम, बहुत सारे बट ये एक फेमस प्रोग्राम है, ठीक है। सो यू हैव नॉट सेलेक्टेड एनी प्रोग्राम, यू नीड टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम, सेलेक्ट कर लिया है। ऐड करने के बाद, ऐड जरूर करना नहीं तो दिखाता रहेगा कि सेलेक्ट नहीं करा है। देख लो सही चल रहा है, एटलीस्ट हमने एक सेलेक्ट करा है, रिमूव भी कर सकते हो। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन प्रोग्राम, आगे बढ़ो। तो हमने क्या सेलेक्ट कर लिया है, ये। अब वो एक बार पूरा दिखाएगा तुम्हें कि तुम्हारा फॉर्म कैसा दिखता है, फिर जैसे तुम्हें लगे कि हाँ मैंने फॉर्म सही से पिक करा है, हम आगे बढ़ जाए। फिर एक बार वो फिर से बताएगा कि सेक्शन 1 फर्स्ट स्लॉट में क्या क्या चीज आएगी, वन लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जनरल टेस्ट। स्लॉट 1 में तुम 4 मैक्सिमम चीजें सेलेक्ट कर सकते हो, तुम स्लॉट 2 में सेक्शन 1A सेक्शन 1B ईदर दोनों में से जो तुम्हें सेलेक्ट करना है, अगर वो लेस देन 1 वहां पे नहीं फुलफिल हो पा रहा क्राइटेरिया, तुम यहां फिल करेंगे। वहां अगर एक ही सब्जेक्ट मिल रहा है तो यहाँ पे अगर तुम्हें लैंग्वेज एक और सेलेक्ट करनी है तुम यहां सेलेक्ट करेंगे। सेक्शन 1A की लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसमें हम तैयारी करते हैं, सेक्शन 1B की लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसको हम पढ़ते हैं, इंग्लिश हिंदी ये सब की, इस सब भाषा में, इस सब लैंग्वेज में हमने प्रिपरेशन करी होगी। मोड ऑफ प्रिपरेशन लिखा हुआ है क्लियरली एनटीएस यूईटी के पूरे डिस्क्रिप्शन में। 1A का मतलब क्या है, 1B का मतलब क्या है। सो 1B अगर हम यहां सेलेक्ट करना चाहे तो 1A 1B में से अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा सेलेक्ट करना है तो यहां हो जाएगा। बचे हुए 4 सब्जेक्ट हम यहां कर सकते, तो यहां पे 5 टेस्ट, यहां पे 4 टेस्ट।
तो कुछ कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। उन्होंने कॉम्बिनेशंस भी लिखे हुए हैं कि तुम कौन से कॉम्बिनेशन बना सकते हो, सारे कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं ना। चलो, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से, बीकॉम के हिसाब से सेलेक्ट कर लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम, कोई पर्टिकुलर कोर्स। वो सेलेक्ट करने बोलेगा जरूर मिनिमम कि तुम क्या लिखना चाहते हो। इसको अभी सेलेक्ट कर लेना। यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये चेंज होगा या आगे जाके फिर हमें अलग अलग चीजें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। हमने एक यूनिवर्सिटी एटलीस्ट फिल करी है, उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से ले लेते हैं। अच्छा देखना, जब तुम लास्ट में जाओगे ना, एक चीज लिखी हुई है सबसे लास्ट में, नॉट एप्लीकेबल। ध्यान रखना, हर बार एग्जाम फिल करने की जरूरत नहीं। बच्चे गलती करने लगेंगे, लास्ट नहीं देखेंगे, उन्हें लगेगा कंपलसरी है तो भरना जरूरी है, क्योंकि रेड टिक आएगा अगर मैंने नहीं भरा तो अगर मुझे लग रहा है, मैंने एक इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हम ले लेते हैं अकाउंटेंसी, बीकॉम क्योंकि सेलेक्ट करा हुआ हमने। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट टू अगर हमें लगता है कि नहीं यार चलो काम का नहीं है, हम दो सब्जेक्ट ले, हमने दो सब्जेक्ट चूज कर लिए, मान लेते हैं हमने दूसरा सब्जेक्ट ले लिया इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। जनरल टेस्ट हमने बोला हाँ चलो हम देंगे, हमें लग रहा है हम नहीं देंगे तो हम नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग। मैं भी तुम्हें दोनों सिचुएशन बता रहा हूं, मैं तुम्हें बीकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी की सिचुएशन नहीं बता रहा हूं, मैं तुम्हें दोनों सिचुएशन, हमें क्या सिलेक्ट करना है आगे और समझ में आएगा। सेलेक्ट टेस्ट पेपर फॉर सेकंड स्लॉट। हो सकता है मुझे सेकंड स्लॉट की नीड ही ना हो, मेरा पेपर फर्स्ट स्लॉट में ही कंप्लीट हो जाए, पर मान लेते हैं हमें नीड है अभी टेम्परेरीली, तो क्या लैंग्वेज की नीड है? सो आंसर इज नॉट एप्लीकेबल। हम दोनों सिचुएशन लेके चल रहे हैं, मैं तुम्हें सारे पीएनसी बता रहा हूं कि क्या क्या पीएनसी हो सकते हैं। एड लैंग्वेज 1A 1B डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट अगर हमें लेने हैं तो हमने बोला नहीं यार, 1B की भी हमें नीड नहीं है किसी सब्जेक्ट की। फिर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट 5, हम 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, उन्होंने बोला था 3 लैंग्वेज 6 सब्जेक्ट, ये थॉट था उनका, ये मैक्सिमम सेलेक्ट हो सकता है। तो तीसरा अगर कोई सब्जेक्ट चूज करना है तो कर लो, नहीं करना तो तुम नॉट एप्लीकेबल पे भी जा सकते हो। बोल दो भैया नहीं जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट 4 जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट 5 जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट 6 पॉलिटिकल साइंस की भी जरूरत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। ये जरूर लिखना नॉट एप्लीकेबल अगर जरूरत नहीं है तो आगे बढ़ना इस चीज पे, ठीक है। फॉर्म ओपन रहेगा, आगे जाके तुम लोग चेंज कर सकते हो। और डिक्लेयर करना कि जो भी मैंने सब्जेक्ट चूज करे मुझे पता है कि मैंने सही चूज करे, दिस इज वॉट इंपॉर्टेंट इज। तो तुमने यहां तक अपने पूरे फॉर्म को एक बार रिव्यू करवाने बोलेगा जरूर, इस पूरे फॉर्म को फिल कर दिया। और हम आगे बढ़ो फॉर्म में, अगर ये सही लग रहा है तो वो पूछेगा कौन से पेपर, कौन सी टॉप, कौन सी भाषा में तुम पेपर पैटर्न लिखना चाहते हो। इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, ये वो भाषा है जिसमें पेपर आएगा। ध्यान रखना, बहुत क्लियर है नोटिफिकेशन में कि ये सारे जो तुम्हारे पेपर है, गणित के, तुम्हारा पेपर इकोनॉमिक्स का, तुम्हारा पेपर फिजिक्स का, तुम्हारा पेपर पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, सोशोलॉजी का, वो किस भाषा में, किस लैंग्वेज में आएगा, ये वो चीज है। लैंग्वेज लैंग्वेज में ही आएगी, इंग्लिश हिंदी में नहीं आने वाला, या हिंदी इंग्लिश में उस लिपि में उस स्क्रिप्ट में नहीं आएगी। बार बार इन्होंने क्लियर करा है, यहां पे भी बार बार क्लियर कर रहा है। तो देख लेते हैं हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब जो हम पेपर लिखने वाले हैं वो कौन सा है, वो ये आ गया। अब बोला सिटी प्रेफरेंस डाल दो, स्टेट वाइज 4 सिटीज 4 प्रेफरेंस डालनी पड़ेगी। उसमें पूरे नोटिफिकेशन में लिखा है कोशिश करेंगे कि हम तुम्हें तुम्हारी सिटी के हिसाब से प्रेफरेंस दे दे, पहली प्रेफरेंस दूसरी, अगर नहीं हुआ तो 4 तक हम ले जा सकते हैं। वैसे कोशिश करते हैं पहली सिटी में मिल जाता है, वर्स्ट केस में दूसरी जाएगी जहां पे थोड़े चॉइस ऑफ सेंटर्स कम है लेकिन कैंडिडेट ज्यादा है। तो स्टेट ले लेते हैं, इन्होंने में एमपीसीजी थोड़ा पास का एक स्टेट दे दिया, दो ही स्टेट्स हैं, एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था, जनरल नॉलेज है। सो हमने मध्य प्रदेश सेलेक्ट करा और पहली सिटी ले ली भोपाल। अच्छा, बड़े ब्यूटीफुल तरीके से एमपी 020301, जैसे अपना गाड़ी का ड्राइविंग सिस्टम होता है ना, गाड़ी के नंबर होते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, उस बेसिस पे इन्होंने ये डाला हुआ है, बड़े ब्यूटीफुल तरीके से लिखा हुआ है। तो MP03 पहला ले लिया, दूसरा फिर से ले लेते हैं मध्य प्रदेश, दूसरा सेंटर ले लेते हैं इंदौर। सुपर ग्रेड्स के मध्य प्रदेश में 4 सेंटर है एमपी में, तो अपन चारों सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर मध्य प्रदेश में तीसरा ले लेते हैं जबलपुर, मध्य प्रदेश का चौथा शहर है ग्वालियर।
ग्वालियर। तो हमने चारों शहर सेलेक्ट कर लिए, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। तो कोई भी तुम्हें चार चार सिटी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी स्टेट वाइज, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेव कर लिया। एप्लीकेशन एग्जामिनेशन सेंटर देख लो एक बार, वो फिर बार बार रिव्यू कराता है, गलती मत करना, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, हम तो बता रहे हैं कि गलती हो सकती थी। लग रहा है सही है, सही दिख रहा है, भोपाल पहला था, इंदौर दूसरा, जबलपुर। आगे बढ़ते हैं, यहां आ गई कहानी, यहां तक। अब बोलेगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, तो भैया डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और देखते हैं यहां से क्या होगा। ये लाइव है, सामने सब कुछ चल रहा है, डॉक्यूमेंट यहीं पे अपलोड करके देखते हैं। एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड करके तीन चीजें, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। फाइल सेलेक्ट करते हैं, फाइल सेलेक्ट, डेस्कटॉप पे पहले से निकाल के रखी थी फोटो, जेपीजी फाइल 25 केबी तक की फोटो उसने बोली थी। 80% फेस विदाउट मास्क, मास्क मत पहन लेना यहाँ पे, 80% फेस दिखना चाहिए अपने अपने फोटो में, पासपोर्ट साइज फोटो में। सिग्नेचर सेलेक्ट करते हैं जल्दी से, सिग्नेचर निकाल के रखा था अपन ने, सिग्नेचर आ गया। देन सेलेक्ट करते हैं क्लास 10th और इक्वलेंट की मार्कशीट, वो भी निकाल के रखी थी हमने, वो सेलेक्ट कर ली। तो ठीक है, गलती हो जाती है यहाँ पे, देखो एक छोटा सा एरर हुआ यहाँ पे। वो एरर इस कि ये मना कर रहा है कि अरे फाइल फॉर्मेट गलत है, क्योंकि हमें पीडीएफ सेलेक्ट करना था, हमने फाइल फॉर्मेट जेपीजी, मैंने दोनों डाउनलोड करके रखा था, हमने जेपीजी सेलेक्ट कर ली। वापस जाते हैं, देखते हैं हमारे पास जेपीजी पीडीएफ फॉर्मेट है क्या। यस, हमने पीडीएफ फॉर्मेट, बिंगो, जैसे ही हमने पीडीएफ फॉर्मेट डाला उसने तीनों फाइल सेलेक्ट कर लिए। अब क्या, अब आगे मत बढ़ जाना, यहां पे चेक एक रखना है, हमें यहाँ पे स्टार्ट अपलोड दबाना है, बताना पड़ेगा फेस कैन नॉट बी डिटेक्टेड प्रॉपरली और इट्स नॉट अलाइन टू द विजिबल, ये बता रहा है ट्राई टू अपलोड अ क्लियर फोटो। देख लेते हैं इसमें क्या चेंजेस है। ये अपलोड करते हैं, ये अपलोड करते हैं पीडीएफ, फेस एक बार और अपलोड करना पड़ेगा। हम एक फोटो फोटो तुरंत अपलोड करते हैं फेस की, तुरंत पे। तो नई फोटो लगानी पड़ेगी, है क्या भैया नई फोटो, कुछ डालो नई फोटो जल्दी से। ये सारे चेंजेस हैं कि हो सकता है वो फोटो प्रॉपर ना ले, हमें एक दूसरी फोटो लगानी पड़ेगी, यही मजा है। चलो ये देखते हैं, नई फोटो आ गई, फोटो जेपीजी फॉर्मेट 40 केबी, सेफर साइड पे लेके चलते हैं, ट्राई करता हूँ अपलोड करने का। चलो ये अपलोड हो गई, दूसरी फोटो थी अपने पास कोई टेम्पररीली, ठीक है। प्रोसीड टू प्रीव्यू, अब वो बोल रहा है क्या सही, यस। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फोटो के साथ हमने भर दिया है, पर्सनल डिटेल्स, सी हाउ दिस वर्क्स, कंप्लीट पूरा फॉर्म हमारा, पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। लेट्स सी कुछ चेक बॉक्स तो नहीं है, वो बोल रहा है एक बार चेक, जैसे ही चेक बॉक्स आएगा हमें चेक करना पड़ेगा, हम चेक कर लेते हैं। अभी तो हम सारा टिक कर देते हैं कि मान के कि ये सही है, तुम लोग एक बार चेक करके ही भरना, एक बार भी गलत अगर प्रेफरेंस हुआ, गलत चेक बॉक्स हुआ, सारे जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं बॉक्सेस। अगर लग रहा है अपडेट करना है तो एक बार अपडेट भी कर देना। रुक, ये मत सोचना कि अरे यार एक एक छोटी मोटी चीज एरर है, नाम की स्पेलिंग का छोटा सा भी एरर है, बिल्कुल रिस्क मत लेना। प्रोसीड टू पेमेंट, नो मॉडिफिकेशन अलाउड आफ्टर द फाइनल सबमिट, यही मैं बोलने जा रहा था। अगर तुमने यहां पे फॉर्म सबमिट कर दिया फिर कुछ भी अलाउड नहीं होगा, और हम लोग फिर पेमेंट गेटवे पे चले जाते हैं। ठीक है यार, हम जा रहे हैं यार, वो बोल रहा है कैंडिडेट्स ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, और आगे जाके सिक्योरिटी पिन, देखते हैं डाल के कि यहाँ पे क्या आ रहा है चीजें, इसको कॉपी करके एक बार पेस्ट कर देते हैं सेम, क्योंकि हमने जो ईमेल आईडी ली पूरी कॉपी करके, जस्ट पेस्ट इट हियर, सिक्योरिटी पिन एक्स सब स्मॉल में है। अच्छा स्मॉल में ही है, मैंने ये पूरी चीज देखी अभी कि सारी चीज स्मॉल में, कोई भी कैप्स में नहीं, लगेगा कि कैप्स में, कैप्स मत दबाना। सो XOQVNIO वेरीफाई करते हैं, एंटर योर वेरिफिकेशन कोड। अब यहाँ पे चीजें थोड़ी सी चेंज हुई, उन्होंने बोला वेरिफिकेशन कोड पे जाओ और अपना वेरिफिकेशन कोड जो ईमेल वेरिफिकेशन होगा वहां पे जाके तुम्हारा पेमेंट गेटवे, मैं तो बस बता रहा हूं कि पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। ये है पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। पेमेंट गेटवे में जाके स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 के हिसाब से अपने आप सिलेक्शन आ जाएगा तुम्हारा कितना पेमेंट करना, और पेमेंट तुम लोग कर दो। दिस वॉज वॉट ऑल अबाउट द फॉर्म, ये पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस था। यही हमें समझना था आज कि फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कैसा होगा, कहां कहां पे एरर हो सकता है, क्यों साथ में भरा ये फॉर्म मैंने, क्यों ऐसा हुआ कि चलो साथ में ही भरते हैं, कि जो भी एरर मुझसे हो सकते थे वो तुमसे भी हो सकते होंगे। क्या क्या हमने सीखा, कहां पे एरर हो रहा है, कहां पे गलतियां हो सकती है, क्या नंबर निकाल के पहले से रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी करके रखने हैं, कहां पे ओटीपी आएगा,
ओटीपी फिल करना है, जेपीजी पीडीएफ फॉर्मेट कितने साइज का, सब अपलोड कर रखना। पूरे प्रोसेस में घबराना मत। 1 मिनट भी ऐसा नहीं होने वाला कि तुमने कोई चीज, तुम्हारा तुम्हारा फॉर्म रीसबमिट हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सो घबराना मत, नॉर्मली फॉर्म फिल करना। बट उसके पहले, ये तो क्या फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, उसके पहले इस पूरे पेपर पैटर्न को समझते हैं कि ये पेपर पैटर्न होने कैसे वाला है, साथ में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ने अपने कौन कौन से डिस्क्रिप्शंस दिए, क्या डिमांड रखी है सामने की। यार तुम हमें, हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट जरूर देखना। अभी जल्दी से हम लोग आने वाले हैं, क्योंकि क्योंकि जो यूट्यूबर्स अभी देश में एक्टिव हुए ना, मैं भी सुबह से देख रहा था, कल रात को ही मैंने देखा यूट्यूबर्स एक्टिव हो गए बिना रिसर्च के। सामने फॉर्म फिल करना अलग होता है, पहले पढ़ो पूरा डॉक्यूमेंट, घबराओ मत। दिन पड़ा है यूट्यूब पे आने के लिए, यूट्यूब पे बनाने के लिए, पर थोड़ा एक्टिविटी ज्यादा है। तो गलती कहां पे हो रही है, फॉर्म फिलिंग क्यों लाइव भरना जरूरी था, क्यों सामने भरना जरूरी था, साथ में भरना जरूरी था, कि वो गलती मैं समझा पाऊं कि मैं जो कर पा रहा हूं वो भी शायद तुम कर पाओ, तुम लोग देख पाओ हाँ ये गलती सर ने करी थी, ये मुझसे भी हो सकती है, यहां जरूरी था। पर इंफॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती। मैंने आज कुछ यूट्यूब पे देखा था, वहां पे बोल रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग 4 और -1 की, गलत है ये इंफॉर्मेशन। +5 और -1 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब नेगेटिव मार्किंग स्कीम बता रहा हूं कि +5 होगा -1 होगा, ये नेगेटिव मार्किंग स्कीम। इससे एक चीज और क्लियर हो सकती है कि हो सकता है ये क्वेश्चन पेपर 5 ऑप्शन का क्वेश्चन पेपर है। दिस इज अगेन द क्लैरिटी, ये भी हो सकता है। तो ये थॉट है कि 5 ऑप्शंस के साथ ही आ जाए, जो भी थॉट होगा अभी। पर ये क्लियर रखना, कोई भी कमेंट कुछ तब तक मत सुनना जब तक क्लियर रिसर्च ना हो जाए। ये क्लियर रिसर्च हम लोग कर रहे हैं, पूरी टीम सुपर ग्रेड्स की इस रिसर्च पे लगी हुई है कल रात से, तुम लोगों के लिए। हड़बड़ी कुछ नहीं है कि तुम्हें सबसे पहले बताना है, ट्रस्ट मी। सिर्फ एक चीज की हड़बड़ी है कि सही बताना है, सही इंफॉर्मेशन के साथ सही न्यूज तुम लोगों को देंगे। फॉर्म फिलिंग अगेन, हमें 7 अप्रैल को फॉर्म नहीं भरना है, ये जरूरी नहीं है, हमें सही फॉर्म फिल करना है। थोड़ी सी भी एरर तुमने देखा, क्या गड़बड़ कर सकता है, वो क्लियर बोल रहा है अगर एक बार फॉर्म सबमिट हो गया हम फॉर्म नहीं जाने देंगे आगे। कि मुझसे एरर होना ठीक है, तो मेरी तो पढ़ाई हो चुकी है, तुम लोगों से एरर नहीं होना चाहिए कोई, इसीलिए हम लोग एरर करके दिखा रहे हैं कि जो गलती करेंगे तुम्हारे सर पहले करेंगे, तुम लोग ये गलती नहीं करोगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस बच्चों, फॉर्म सामने है, सीयूईटी आज दिन भर क्या होने वाला है मैं तो पहले बताता हूं। अभी हम लोग लेके आएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा है, उन्होंने क्या डिमांड रखी है। बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, हम उसको समझाएंगे तुम लोगों को। राहुल सर उसको समझाने वाले हैं तुम्हारे सामने। राहुल सर समझाएंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या रोल है। फिर हम लोग अलग अलग यूनिवर्सिटीज का कॉमन ग्रुप एक वीडियो तुम लोग के सामने लेके आएंगे। फिर एग्जामिनेशन पैटर्न लेके आएंगे कि एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा है, वो भी हम समझेंगे। आज पूरे दिन भर सुपर ग्रेड्स के चैनल पे बने रहो और समझते रहो कि फॉर्म फिलिंग क्या होगा। आज यही करेंगे, कल से पढ़ाई शुरू करेंगे। रात को 9 बजे बैचेस भी लाइव है, वो भी देखना यार। फॉर्म ही थोड़ी भरते रहेंगे, सब काम थोड़ी करेंगे, सामने आगे भी तो बढ़ना है। So that's it from my side, बच्चों. Stay tuned with us. Stay with Super Great CUET preparation. This is लोकेश मुले तुम्हारे सामने जो फॉर्म पूरा भर के दिखाया है जल्दी से आगे के वीडियोस के लिए। So stay tuned. All the best for CUET examination. अभी तो मिलते रहेंगे पूरे दिन भर. So stay care. Bye bye.